पोस्ट कोरोना चुनौतियों में सबसे बड़ा चुनौती जो अवश्यंभावी रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है वह है पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था की अनिवार्यता। इस कोरोना काल में हम सभी ऑनलाइन शिक्षण पद्धति और उच्च शिक्षा में टेक्नोलॉजी के महत्व को अब स्वीकार कर चुके हैं। ऐसी दशा में अनेक नई चुनौतियां हमारे सम्मुख उपस्थित होने जा रही हैं जिनका शायद हमने कभी कल्पना भी न किया हो। तो आज हम इस व्याख्यान में इस पोस्ट कोरोना पीरियड में जो 10 सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियां ऑनलाइन शिक्षा को लेकर के विशेषकर हो सकती हैं उन पर संक्षेप में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली चुनौती कक्षा में कैमरा। अभी तक हम सभी कक्षा में कैमरा के विरोधी रहे हैं, लेकिन अब शायद यह स्वीकार करने में हमें दिक्कत न हो कि आने वाले छात्रों के लिए ई कंटेंट्स की अनिवार्यता को ध्यान में रख करके यदि प्रत्येक शिक्षकों के कुछ ही कक्षाओं में सही उनके व्याख्यान कैमरा के जद में हो, जिससे कि रिकॉर्डिंग को ऑनलाइन विश्वविद्यालय अपलोड कर सके या छात्रों की मांग पर उसे दोबारा अध्ययन के लिए उपलब्ध करा सके, तो शायद इसके लिए हम सभी अब तैयार होंगे। परंतु तैयार होने के बाद भी अब अनेक पहले जैसी चीज़ें संभव नहीं होंगी। ऐसे अनेक शिक्षक जो कक्षा में तरतीबवार व्याख्यान देने के आदी नहीं रहे हैं या जिनके अपने ही ऐसे ढंग होते थे जिनसे बच्चों को स्वयं अपने को ट्यून करना पड़ता या बच्चे अपने को ढालते, अब ऐसी चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। अर्थात प्रत्येक शिक्षक को अत्यंत औपचारिक ढंग से अपने व्याख्यान की तैयारी करनी होगी, उसे व्यवस्थित करना होगा और इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि यदि उसके व्याख्यान में ऐसी कोई कमी पाई जाती है जो निश्चय ही रिकॉर्डिंग के पश्चात कभी भी देखी जा सकती है, तो उसके लिए शिक्षक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दूसरा, व्याख्यान पर विश्वविद्यालय का अधिकार होगा। चूँकि विश्वविद्यालय को ही कंटेंट चाहिए, प्रदेशों को, देश के विभिन्न संस्थानों को ई कंटेंट्स की आवश्यकता है, ऑनलाइन शिक्षा की भी यह मांग है। इसलिए प्रत्येक व्याख्यान जो कक्षाओं में डिलीवर होगा और जो रिकॉर्डिंग जिसकी की जाएगी वह सदैव के लिए विश्वविद्यालय के प्राधिकार का अंग होगा। तीसरा, आंतरिक पेड व्याख्यान। जब जब विश्वविद्यालय को किसी विशेष व्याख्यान की आवश्यकता होगी तो ऐसी दशा में विश्वविद्यालय के निवेदन पर अनेक शिक्षक 40 मिनट, 50 मिनट, 2 घंटे या 4 घंटे के ऐसे पेड व्याख्यान डिलीवर कर सकेगा जिसकी अलग से कीमत होगी और जो रिकॉर्डेड व्याख्यान के रूप में आने वाले अनेक वर्षों में छात्रों को अपनी उपयोगिता प्रदान करेंगे। ठीक इसी प्रकार बाह्य प्राध्यापकों के या आचार्यों के पेड व्याख्यान भी विश्वविद्यालय को उपलब्ध होंगे। इससे आने वाले समय में परमानेंट लेवल पे शिक्षकों की नियुक्ति की संख्या में भी कमी होगी, क्योंकि अनेक व्याख्यान दूसरे ऐसे विश्वविद्यालयों के बहुचर्चित आचार्यों के पेड व्याख्यान के रूप में प्रयुक्त हो सकेंगे और इस प्रकार कुल वर्कलोड की मात्रा जो किसी विश्वविद्यालय में आवश्यक होगी वह ऐसे कंट्रैक्चुअल लेक्चर्स के कारण निरंतर घटती जाएगी। पांचवा, लिखित शिक्षण सामग्री। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या राज्य के उच्च शिक्षा संस्थान यह प्रीफर कर सकते हैं कि शिक्षकों के लोड को कम करने या कुल शिक्षक लोड को लिखित व्याख्यान और रिकॉर्डेड व्याख्यान के रूप में विभाजित कर देवें। इस प्रकार
शिक्षक लिखित सामग्री के रूप में अगर व्याख्यान 5,000 शब्द, 10,000 शब्द, इस तरह से शब्दों के बंधन में जब छात्रों को अपने व्याख्यान के रूप में उपलब्ध कराएगा तो इससे स्वयं ही एक ओरिजिनल ई कंटेंट का निर्माण होगा, जिसकी विभिन्न विश्वविद्यालय आज अत्यंत कमी महसूस कर रहे हैं। छुट्टियों का बदलता स्वरूप। छठी चुनौती, छुट्टियों का जो स्वरूप है उसमें कई परिवर्तन आने की संभावना है। जैसे आप छुट्टी पर रहते हुए भी अपने शिक्षण दायित्व की पूर्ति रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रेषित करके या अपलोड करके पूर्ण कर सकेंगे। नियुक्तियों प्रमोशन में ई कंटेंट्स का महत्व बढ़ता जाएगा। सातवीं चुनौती यह होगी कि नियुक्तियों और प्रमोशन के लिए प्रत्येक आवेदनकर्ता से यह अपेक्षित होगा कि उसके पास कुछ ओरिजिनल ई कंटेंट्स, ई लेक्चर्स भी अवश्य हों। इसी प्रकार नियुक्तियों और प्रमोशन में ऑनलाइन कोर्सेज का भारांक भी अनिवार्य किया जा सकता है। प्रत्येक शिक्षक को कुछ न कुछ ऑनलाइन कोर्स अवश्य करना होगा, जो उसके मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के पश्चात अर्जित योग्यता के रूप में गिना जाएगा। 9वां, ऑनलाइन वाइवा और प्रैक्टिकल की परंपरा शुरू हो चुकी है। अनेक ऐसे छात्र जो बाहर जा चुके हैं, बीमार हैं, या कई बार पूरी की पूरी कक्षा का ही स्काइप पर पूरा वाइवा और प्रैक्टिकल ले लिया जाना एक आम बात होगा, जो अभी तक प्रायः विश्वविद्यालय जिसकी अनुमति देने से हिचकते रहे हैं। 10वां चुनौती, ऑनलाइन पेपर्स। पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन पेपर्स की अनिवार्यता। प्रत्येक विश्वविद्यालय के कोर्स स्ट्रक्चर में जो CBCS पर आधारित होगा, उसमें कुछ क्रेडिट ऐसे कोर्सेज की होगी जो ऑनलाइन कोर्स के रूप में चाहे UGC के स्वयं पोर्टल से या ऐसे ही देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय एवं संस्थानों के तत्संबंधी पाठ्यक्रमों से चुनकर चुनाव के रूप में CBCS कोर्स के रूप में सेलेक्टेड ऑप्शनल पेपर्स के रूप में अनिवार्य रूप से करना होगा, और उनके अंक उसके कुल एग्रीगेट में जुड़ेंगे। इन सभी तथ्यों या इन सभी आवश्यकताओं को हम सदैव से इनका अनदेखा करते रहे हैं, लेकिन अब सारी स्थितियां पलट चुकी हैं और भी बड़ी तेजी से अनेकानेक परिवर्तन लॉकडाउन के पश्चात होने अवश्यंभावी हैं। और इन अवश्यंभावी परिवर्तनों के बीच ये कुछ ऐसी चुनौतियां थीं जिन्हें हम अभी देख पा रहे हैं और जिनका अनुमान लगा पा रहे हैं। इनके अतिरिक्त भी अनेक ऐसी चुनौतियां और ऐसे परिवर्तन हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनके साथ हमारा तालमेल बैठाना हमारे लिए हमारी मजबूरी होगी। धन्यवाद।